हेलो मेरे प्यारे और अजीम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है ठीक होंगे। दुनिया चेंज हो रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या वो हमारे अच्छे के लिए चेंज हो रही है या हमारे बुरे के लिए चेंज हो रही है, हमें नहीं पता। 2020 के बाद से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कोविड आ गया, ज़िलज़िले आ रहे हैं, जंगल में आग लग रही है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। आज हम कुछ ऐसे खतरों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तबाह पर बात कर सकते हैं, लोग मर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, जो दुनिया को सबसे बड़ा खतरा कौन सा है। अगर हम बात करेंगे इन खतरों को हम जज कैसे करेंगे, तो इसका आसान तरीका ये है कि वो खतरा दुनिया तबाह कर सकता है कि नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। उसके हम चांसेस देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास आता है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप पूछे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग ये है कि दुनिया का टेम्परेचर ऐसा बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो सी सरफेस है वो बढ़ता जा रहा है, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो इलाके जो समंदर के आसपास है वो कुछ अर्से में डूब जाएंगे। इसके अलावा रेट ज्यादा बढ़ेगी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। मतलब इसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन ये स्लो है, ऐसा हो रहा है, हमें इतना फील नहीं होता। और 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी हीट वेव आई है, कई लोग मर चुके हैं, कई लोग मरेंगे। यह है ग्लोबल वार्मिंग। क्या दुनिया से तबाह होगी? आई थिंक अभी नहीं, बहुत अरसे बाद हो जाएगी, मे भी पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास आता है सुपर वायरस पेंडेमिक। सुपर वायरस से कैसा वायरस होगा जिसका वायरस होने की ताकत उतनी होगी जैसे कोरोना वायरस की थी, लेकिन उसका प्रेसिडेंट इबोला जैसे होगा। इबोला एक ऐसी डिजीज है जिसका इंसान नहीं बचता, मर जाता, उसको दवाई इबोला हो जाए, उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। और आप सपोज करें कि ऐसा वायरस आ जाए जो कोरोना की तरह फैलता हो लेकिन इबोला की तरह मारता हो, तो दुनिया तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आधी दुनिया वैसे मर जाएगी, बाकी भूखे बचेंगे तो उसका पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह हाफिज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि सुनने में आ रहा था कोविड एक आर्टिफिशियल वायरस था, वो रियल नहीं था। कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ऐसा ना ही हो। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल न्यूक्लियर वार। मतलब कि पूरी दुनिया आपस में लड़ जाए, एक दूसरे को मार रही हो, फेंड रही हो, एंड पे एक दूसरे के ऊपर एटम बम गिरा दे। तो एटम बम गिरेंगे 5, 6, 7, 8 दुनिया पर, तो दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाएगी रेडिएशन से। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे पर एटम बम गिराते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट इतने ज्यादा होंगे कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एटम बम के गिरने से 10 पार्टिकल्स हवा में कई साल तक सस्पेंड रहेंगे, मतलब हवा में रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। जिससे क्या होगा, सन ब्लॉक हो जाएगा। सन ब्लॉक होने से क्या होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, क्या होगा, फसलें तबाह हो जाएंगी, फसलें तबाह हो जाएंगी तो लोग मर जाएंगे। 2 कंट्रीज की लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया तबाह हो रही है, जिस पोस्ट के साथ दुनिया आपस में लड़ रही हो, वो मूवी बननी चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद होता है बिग क्रंच। हम सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड क्रिएट कैसे हुई थी। बिग बैंग हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे दुनिया वजूद में आ गई। और सपोज करें वही धमाका दोबारा हो जाए, तो दुनिया जहाँ पर ही थी वहाँ पर तबाह हो जाएगी। क्योंकि बिग बैंग से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और जहाँ पे गर्मी आती है वहाँ पे कोई भी नहीं बचता, दुनिया में मौके जाने मर जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि द सन डाइंग, के सूरज मर जाए। सूरज का मरना क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं कि जो सूरज की हीट है वो फिशन रिएक्शन से हो रही है। फिशन से हो रही है, मतलब कि सूरज में एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिससे हीट खारिज हो रही है। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है ऑलमोस्ट 8 बिलियन ईयर्स के बाद सूरज की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। तो हमारा सारा दौर मदार है सूरज पर। सूरज तबाह हो जाएगा और हम भी तबाह हो जाएंगे, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कभी कभी आप सोचते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार क्या सिस्टम बनाया है खुदा ने, मतलब हर चीज सेटल है, हर चीज प्रॉपर वे में है, एक चीज साइड पे दुनिया तबाह हो रही है। क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे पास आता है जायंट एस्टेरॉयड कोलिजन। मतलब कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आए और उसे सामने नजर आया कि वो देखो जमीन है, तो मैं जमीन पे जाके लगता हूँ, जमीन भी लगी, जमीन तबाह हो जाए। अगर आप किसी को नहीं पता एस्टेरॉयड क्या होते हैं, तो एस्टेरॉयड बेसिकली बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो खला में फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? काम का कोई काम करने को है नहीं तो फिर रहे हैं। अगर आपको डायनासोर्स का पता है कि डायनासोर्स कैसे मरे थे, तो बेसिकली ये फिनोमेना हुआ था कि एस्टेरॉयड आकर जमीन में लगा था, जिससे बहुत ज्यादा हीट पैदा हुई थी, और वो इतनी ज्यादा हीट थी कि डायनासोर्स को सर्वाइव नहीं कर पाए और मर गए। तो डायनासोर्स कहाँ पर, हम कहाँ पर, हम तो वैसे नहीं बच पाएंगे ना। इसके बाद हमारे पास आता है मास डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि हम बहुत ज्यादा दरख्तों को काट रहे हैं, और हम कितने दरख्त काटते हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी ना हो सके। इंसान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दरख्त कम हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन है वो भी इससे कम हो रही है। तो पाकिस्तान को भी ग्रीन करें, दुनिया को भी ग्रीन करें, ताकि फ्यूचर की जनरेशन आगे काम है। और मुझे लगता है कि ये इतना सोचना ड्रामेबाजी है फ्यूचर जनरेशन के लिए। आपने तो 100 साल के अंदर मर जाना है, सबने जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबने 100 साल में मर जाना है। और जो मर गया है उसकी दुनिया तो वैसे तबाह होगी ना, अगले जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है AI रोबोट अपराइजिंग। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का ज्यादा पैदा होना। अगर आप नहीं जानते, दुनिया ऑलमोस्ट AI पर कन्वर्ट हो चुकी है और हो रही है, और कुछ ही सालों में बहुत सारी जॉब्स, ऑलमोस्ट हर जॉब AI से रिप्लेस कर दी जाएगी। तो लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि AI बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसान से स्मार्ट सोच सकती है। किसी दिन भी दुनिया के खिलाफ हो गई। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड दिया है कि दुनिया को ठीक कर दो, कि दुनिया को बेहतर प्लेस बना दो,
और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगता है कि दुनिया को बेहतर प्लेस बनाने के लिए इंसानों का खात्मा जरूरी है, इंसान दुनिया खराब कर रहे हैं, तो वो बगैर सोचे समझे इंसानों को मार सकती है। ले कर लो गल, बिस्मिल्लाह करो। क्योंकि इंसानों में पाई जाती है एम्पैथी, जिसमें एम्पैथी नहीं पाई जाती उन्हें साइकोपैथ कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ इंटेलिजेंस है कि इमोशंस नहीं है। तो ध्यान से, एलन मस्क ने भी कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा एआई है। वो अलग बात है कि उसके अपना सारा एआई भी चल रहा है। खैर खतरा तो है दुनिया के लिए। उसके बाद हमारे पास है साइबर अटैक। साइबर अटैक से दुनिया तबाह हो सकती है। कैसे? जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है तो आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, खासतौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि सिक्योर हैं, और आपको हर स्पेसिफिक दिन के बाद एक कोड डालना पड़ता है। अगर आप वो कोड नहीं डालते तो वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा जो उनके एनिमीज कंट्रीज हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स हैं दुनिया में जो एनर्जी बना रहे हैं वो भी कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं, तो कोई भी उन पर कब्जा कर सकता है, दुनिया तबाह कर सकता है। एक गलत कदम और दुनिया तबाह। यकीन करें दुनिया ऐसी हो गई है कि दरमियान में एक खिलौना पड़ा हुआ है और साथ में उसके 8, 9, 10, 12 बॉम्ब पड़े हुए हैं। एक बॉम्ब किसी टाइम में फटा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, वो खिलौना तबाह हो जाएगा। हम इस तरह रह रहे हैं आजकल। उसके बाद हमारे पास आता है नो मोर बेबीज, कि बच्चे पैदा ना हों। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है दुनिया में ऐसा तो कुछ अरसे के बाद, मतलब काफ़ी अरसे के बाद बच्चे पैदा होना बंद हो जाए। क्योंकि जितने भी यंग कपल्स हैं खासतौर पर वेस्ट के अंदर, वो नहीं चाहते कि हमारे पे बच्चे पैदा हों, क्योंकि उनको पालना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, बड़े मसले मसाइल हैं बच्चा पालने में। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो ऐसा एवोल्यूशन भी ये होता है कि कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती तो वो इनफर्टाइल हो जाती है। दुनिया तो बात कैसे होगी? बच्चे पैदा नहीं होंगे तो लोग बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे, तो पीछे दुनिया कौन चलाएगा? कोई भी नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, दुनिया में बच्चों की कमी नहीं होती। अमेरिका में बच्चे कम हो गए, कोई मसला नहीं, याद सपोर्ट करके ले जाओ। अभी तो है ना, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 2 पर है नमक एक्सपोर्ट करने पर, तो कुछ अरसे के बाद पता लगे पाकिस्तान नंबर 1 पर है बच्चे एक्सपोर्ट करने पर। उसके बाद है फंगस पेंडेमिक। अगर आपको पता होगा जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं पास्ट में वो सारे वायरसेस की वजह से थे। तो वायरसेस का स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो रिकवर कर जाते हैं। और वायरसेस के लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन तो नहीं होती, लेकिन उसका टाइम पूरा करवाना होता है। टाइम पूरा करवा के आप ठीक हो सकते हैं। और फंगस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। ऑलमोस्ट 12 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो तो इंसान पर कब्जा कर सकती हैं, उसके माइंड को अल्टर कर सकती हैं। और अगर आपको नहीं पता, एक शो आया है द लास्ट ऑफ अस, जिसके अंदर फंगस एपोकैलिप्स आया हुआ है। मतलब कि फंगस हर जगह फैल चुके हैं, जो ज़ॉम्बीज हैं वो फंगस ज़ॉम्बीज हैं। तो जस्ट इमेजिन के ज़ॉम्बीज पैदा हो चुके हैं, लेकिन वो कौन से हैं? वो फंगस वाले हैं। और हाय सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। हमने पहले डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो फंगस भी इवॉल्व हो रहे हैं। और जिस दिन भी फंगस ने इंसानी बॉडी में रहना सीख लिया, इवॉल्व हो गए इतना, तो उस दिन दुनिया तबाह है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वो भी बहुत कुछ है जो हमें थ्रेट्स हैं, लेकिन मेरी बात हो गई है, गला खुश्क हो गया मेरा। तो हम फिर किसी दिन दोबारा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। वीडियो जल्दी आया करेंगे हम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो करें ना, क्यों नहीं करें आप सब्सक्राइब? शाबाश करें। तो उम्मीद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।